खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में घने जंगलों के बीच स्थित मंडीप खोल गुफा साल में एक बार खुलती है। वैसे तो यह गुफा वर्ष भर खुली होती है, किंतु गुफा के अंदर प्रवेश के लिए तथा गुफा में विराजमान शिवलिंग के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष साल में एक दिन ही यह नमस्कार, गुफा आपका खोली स्वागत है जाती है। खैरागढ़ टाइम्स में। मैं हूं सन्नी कुमार यदू। विश्व प्रसिद्ध एक जगह है छत्तीसगढ़ में, कुटुमसर की गुफा, नाम आपने सुना होगा। और कुटुमसर की गुफा की तरह ही छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के छुई खदान ब्लॉक में एक और प्रसिद्ध गुफा है जो साल में एक बार खुलती है। आज हम वहीं आपको लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के छुई खदान ब्लॉक में स्थित मंडीप खोल गुफा की जो 365 दिनों में एक दिन खोली जाती है, और आज वो दिन है जब उस मंडीप खोल गुफा को खोला जाएगा। और हम जिस जगह में अभी मौजूद हैं वह है छुई खदान ब्लॉक का ग्राम ठाकुर टोला। ये वही ठाकुर टोला ग्राम है जहाँ के रियासत काल में यहाँ पर जमींदार हुआ करते थे, और जमींदार के परिवार के द्वारा, उनके मुखिया के द्वारा उस गुफा की पूजा अर्चना करके खोला जाता था। और आज भी उन्हीं जमींदारों के वंशजों द्वारा ही उस मंडीप खोल गुफा को खोला जाता है। और आप देख सकते हैं गाड़ियों का आना जाना बना हुआ है। आगे वनांचल है, यहाँ से दुर्गम रास्ता शुरू होगा वनांचल का। आगे हम आपको उस गुफा में ले जाकर भी दिखाएंगे और उसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। मंडीप खोल में पहुंचने के लिए ये कहा जाता है कि एक ही नदी को 16 बार पार करना पड़ता है। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये नदी है। एक बार हमने पार किया और ये दूसरी बार अब इस नदी को पार करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 16 बार यही नदी रास्ते पर पड़ेगी। तो आइए आगे का सफ़र देखते हैं। छुई खदान ब्लॉक के ग्राम ठाकुर टोला में निवासरत राज परिवार के सदस्यों द्वारा मंडीप खोल गुफा को प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के ठीक बाद आने वाले सोमवार को खोला जाता है। मंडीप खोल गुफा तक पहुंचने के लिए ग्राम ठाकुर टोला से लगभग 15 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच दुर्गम रास्तों से एक ही नदी को 16 बार पार कर पहुंचना पड़ता है। आसपास के क्षेत्रवासियों तथा ठाकुर टोला राज परिवार के सदस्यों ने बताया कि मंडीप खोल गुफा में राज परिवार के सदस्यों द्वारा पूजा अर्चना कर सबसे पहले प्रवेश किया जाता है तथा गुफा के भीतर विराजमान शिवलिंग की पूजा व आरती राज परिवार द्वारा की जाती है। अक्षय तृतीया के ठीक बाद आने वाले सोमवार को खुलने पर हजारों की संख्या में जिले, प्रदेश तथा पड़ोसी राज्यों के पर्यटक भी मंडीप खोल गुफा पहुंचते हैं। मंडीप खोल गुफा में काफ़ी रहस्य छुपे हुए हैं। गुफा में राजाओं द्वारा पूजा करने की परंपरा के विषय में स्पष्ट रूप से किसी को भी जानकारी नहीं है। राज परिवार के सदस्यों ने बताया कि गुफा के अंदर शिवलिंग, श्वेतगंगा, मीना बाजार, अजगर गुफा, चमगादड़ गुफा सहित विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। मंडीप खोल के अंदर दुर्लभ प्रकार के चमकीले पत्थर तथा अंधी मछलियां पाई जाती है। यही वजह है कि इस मंडीप खोल गुफा की तुलना बस्तर में स्थित कुटुमसर की गुफा से की जाती है। दूर दूर से पहुँचे पर्यटकों ने बताया कि काफ़ी दुर्गम रास्तों को तय कर वे गुफा तक पहुँचे हैं, किंतु मंडीप खोल गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग तक वे नहीं पहुँच सके। कुछ लोगों ने बताया कि काफ़ी मुश्किलों से वे गुफा के भीतर मंदिर तक पहुँचे, किंतु उन्होंने यह भी बताया कि गुफा के भीतर शिवलिंग तक पहुँचने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही गुफा के अंदर भीतर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि गुफा में काफ़ी अंधेरा है तथा ऑक्सीजन की कमी होती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के कुटुमसर की गुफा के बाद मंडीप खोल गुफा दूसरी ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत गुफा है जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं नज़र आती है, किंतु गुफा तक पहुंचने के लिए रास्ते व अन्य तरह की सुविधाओं की कमी है, जिसे आने वाले वर्षों में पूरा करने की आवश्यकता है ताकि मंडीप खोल गुफा को भी देश भर में पहचान मिल सके।
रुद्र, मैं खैरागढ़ से आया हूँ और मैंने आज मंडीप खोल गुफा में आया तो वहाँ पर मैंने देखा कि पहले तो हम लोग ऐसे डिसाइड किए कि आना है करके यहाँ, क्योंकि साल में एक ही बार खुलता है ये मंदिर। और ऐसा हम लोग आ रहे थे तो हम लोग को एक ही नदी को 17 बार पार करना पड़ गया और उसमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा हम लोग को। और फिर जब हम लोग मंदिर के अंदर गए तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और हज़ार से भी यानी कि बहुत ज़्यादा थे लोग और बहुत धक्का मुक्की भी हो रही थी। छोटा सा जगह रहता है, अंदर से बैठ के जाना पड़ता है, हम लोग को तकलीफ़ भी हो रहा था और ऐसे मेरा सर भी टकरा गया था उसी कारण से। फिर भोलेनाथ पर नहीं, हम लोग तो क्या वो एकदम रेयरली एक दो ही किए होंगे, क्योंकि पता ही नहीं है ना जाते कैसे हैं वहाँ पास। ऐसा 3-4 ठोक ऐसा रास्ता है, कहाँ जाए वैसा लगता है और छोटा है, पूरा अंधेरा है। टॉर्च भी लेके जाए फिर भी अच्छे से दिखता नहीं है। प्लस बहुत लोग आते हैं वहाँ करके अच्छे से हम लोग जा भी नहीं पाए, वापस आ गए वहीं से। अक्षय तृतीया के पहले सोमवार के दिन ये मंदिर खुलता है, जो खोला जाता है, जो हजारों के तादाद पर यहाँ भक्तजन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और छोटा सा द्वार है जहाँ के जिसमें अंदर जाते हैं और उसमें हर भक्तजन गुफा के अंदर अवश्य जाते हैं। और मंदिर तक पहुंच पाते हैं क्या सब? नहीं, मंदिर पर शायद पहुंच पाते हैं। आसपास में गुफा के अंदर कितने लोग आ जाते हैं एक बार में? हजारों की संख्या में, करोड़ों नहीं आ सकते, हजारों के तादाद में अंदर जा सकते हैं, जो कभी भी निकल भी सकते हैं, दर्शन करके आ भी सकते हैं वहाँ पर। यहाँ जब इतने हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं तो ये हाँ जी, यहाँ तो पर्यटक की सुविधा भी होना चाहिए। यहाँ पर आसपास पर्यटक स्थल भी बनाना चाहिए, सड़क भी बनना चाहिए, यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनना चाहिए, जो हर भक्तजन को तकलीफ ना हो पाए। यही कहना है सरकार से, जो हमको ये सुविधा प्रदान। हमारे परिवार, हम लोग की पारिवारिक भगवान है, मेन मानेंगे हमारे कुल देवी देवता बोलेंगे कि हमारे यहाँ के मतलब रानी साई बोलेंगे, ठाकुर टोला रजवाड़ा। तो ये हमारे परिवार की वो है सबसे पहले मतलब पूजा करने का अधिकार तो हम ही लोग को मान के चलिए। तो उसके बाद हम लोग साल में लेकिन एक ही बार आ सकते हैं, हम लोग साल भर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि नियम है हमारे कि हम लोग उसके पहले नहीं आएंगे। सफाई के लिए लोग आते हैं लेकिन हम लोग पूजा के समय आते हैं। तो इसके लिए आएंगे तो सबसे पहले हम लोग पाताल गंगा देखेंगे, जहाँ पर पहले डुबकी मार के पाताल गंगा से डुबकी मार के पहले शुद्धिकरण मान के फिर शुद्ध होते हैं, वहाँ से शुद्धिकरण होकर यहाँ आना है। उसके पहले पाताल गंगा के पहले कंकालीन दाई है, हनुमान जी है, तो वहाँ पर पूजा करके पाताल गंगा जाएंगे, फिर वहाँ पूजा करके फिर यहाँ पर भी हमारे खास जो देवता है उनके लिए हमको ऊपर चढ़ने के जाना पड़ता है, अंदर गुफा में उतर के तो वहाँ ऊपर जाना पड़ता है। सकरा सा रास्ता है जिसके लिए हम लोग लकड़ी का पता सीढ़ी टाइप से बनाते हैं, जो अभी रहेगा कच्चा, उसके बाद फिर नहीं रहता उसमें चढ़ के ऊपर में पूजा करने के लिए जाते हैं। छोटे शिवलिंग ढेर सारे भोले बाबा का है जहाँ पूजा करते हैं। उसके बाद फिर अंदर में आपको जाएंगे तो जल खोल करके मिलेगा। पहले यहाँ पर प्राचीन समय छोटे हम लोग थे तब ढेर सारे सांप हुआ करते थे पहले आवाज़ें, अब तो खैर कुछ नहीं बचा है। मीना बाजार करके मिलेगा आप लोग को अंदर में, जिसमें छोटे छोटे से अपने आप पत्थर से पानी से कट के छोटी छोटी मूर्तियाँ सब बनी हुई हैं। ढेर सारे आपको ऐसा लगती है कि मिलेगा चमकती की सब चीज़ें हैं उस टाइप से। ऐसे चमगादड़ खोल है, वहाँ पर ढेर सारे आपको चमगादड़ मिलेंगे। मंदिर में ऊपर में जाएंगे तो अंदर में दूसरी तरफ आपको खाई मिलेगा अंदर में, तो खाई तो खैर जाते ही उधर नहीं है जाना, अंदर देख के ही जाना है सबको, यहाँ पर जो भी जाना है। और क्या पूछे, बस यही है हमारा पूजा का, यही है कि साल में एक बार हमको पूजा करना है। क्या बात है? ये मंदिर खोल गुफा है जो हमारे पूर्वजों की देन है और हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं, तो हम लोग भी उसी प्रथा को कायम किए हुए हैं, आगे चल रहे हैं बताए हुए मार्ग पर। और ये हमारा जो ये कार्यक्रम है ये अक्षय तृतीया होता है, उसके बाद जो सोमवार आता है पहला, उसके दिन हम लोग आते हैं सब परिवार आके पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आपकी जो परंपरा है कब से चली आ रही है? ये तो 3-4 पीढ़ी तो हमको पता, उसके आगे से तो पता भी नहीं। हमारी तो अब हम क्या बताएं कि इतनी पीढ़ी है, 6-7 पीढ़ी तो जानते हैं, उसके पहले से भी है। मतलब मामी की शादी हो के आई तो उसके पहले से हम लोग जा रहे हैं। जान रहे हैं। शुभ नाम आपका? रुक्मणी देवी पुलस। यहाँ पर बहुत सी गुफा है, उसे देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में आते हैं। कुल 18 नदियों को नहा कराना पड़ता है, लेकिन पुल की सुविधा एक भी नहीं है।
यात्रीगण पैदल ही आते हैं या फिर बाइक पर आते हैं। यहाँ पर ना बहुत से गुफा है, वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं सभी भक्तजन हजारों की संख्या में। यह अद्भुत दृश्य है। यह अक्षय तृतीया का प्रथम सोमवार को ही यह खुलता है, सिर्फ एक दिन के लिए ही रहता है। यहाँ पर यहाँ के राजा लाल रोहित सिंह पुलस्त जी यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, शुभारंभ करते हैं। उसी के हाथों गुफा का शुभारंभ होता है। फिर ना सभी लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर बहुत सी गुफा है, वहाँ पर चमकीलाहट पत्थर है, पताल लोक है, चमगादड़ खोल है, मीना बाजार है, बहुत सी गुफा है यहाँ पर। और शंकर भगवान है ना, वहाँ पर ऐसे सीढ़ी से चढ़कर जाते हैं